चेयर्स लगी हुई, ठीक है? Are you happy that I have come? Yes, ma'am. Will you be satisfied? Yes, ma'am. ठीक है जी, धन्यवाद सारे साथियों, मीडिया के सारे साथी। 2 पुलिस की बहनों को बोलूंगी गेट पे रहें और गेट लॉक रहेगा। All the administration, please. I will talk to you after I speak to them. Nobody from administration should be here. Nobody. बिल्कुल अपनी ईमानदारी से जाइए। चीटी जिन लड़कियों को हमने भेजा था, जिन पर इनको विश्वास नहीं था, 5 लड़कियां, एक आज एब्सेंट थी, 4 थी, मोनिका और वो जो भी थी, उन 4 को भी कल हम बुलाएंगे आमने सामने, ठीक है? हम बुलाएंगे, हमने तुम्हारी पूरी बात समझ ली, कल उनकी सुनेंगे, ठीक है? हाँ, कल आना है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस कर दे गीता, कल आएंगे। कितने बजे ले रखा है हमने इनका? 11:30। एक्सक्यूज मी मैम, पहला इनका कर देंगे, मैम ट्रांसपोर्टेशन हम देंगे। तुम एक कैब कर लेना, 2 कैब कर लेना। 5 जने आते हैं एक कैब में। एक कैब में कितने आते हैं? 7 आ जाओगे तो 2 कैब करके 14 या 15 गर्ल्स आ जाना, हम कैब पे करेंगे, ठीक है? हम पे करेंगे। 5 वो अपना हाँ, वो अलग पेरेंट्स के साथ आ जाओ, ठीक है? 2-3 कैब्स कर लाओ, हम पे करेंगे, कमीशन पे करेगा, ठीक है? पर आना पूरी बात करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को हम कल बुला क्लास में नहीं जाऊंगी जूनियर्स की क्लास लेने के लिए। उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। उस टाइम में मैम ने मेरे को क्लास से बाहर खड़ा किया था और मेरे साथ ये बोला कि आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करो। मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, मैं दूसरी क्लास में कैसे क्लास लेने जा सकती हूँ उस टाइम पर, जबकि आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर, मेरी खुद की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मेरे खुद के सिलेबस नहीं पूरे हो रहे। हम जो हमारी फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ने आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्लासेस के लिए आपको भेजा जाता है भी आप क्लास अटेंड करो? जो सीनियर्स होते हैं वही क्लासेस हैं, ये हमारे जैसे जूनियर्स हैं। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हमें क्लासेस के लिए भेजा जाता अच्छा, है। उसके अलावा क्या खाना? वो इशू मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, पानी के लिए जो होता है, पानी के लिए सिर्फ इतने बच्चों पे सिर्फ एक वाटर कूलर है, उसके अंदर भी किसी टाइम करंट भी आ जाता है और जो पानी होता है वो काई वगैरह और ऐसा सब कुछ। रेनू भाटिया मैम आई थी, तो किस तरह की वार्तालाप हुई? सर मैम ने पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने बच्चों की जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सारी सुनी है। क्या डिमांड रखी आप लोगों ने? सर डिमांड्स यही रखी हैं अभी तो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट जो बीएससी नर्सिंग है, हमें हमारा करिकुलम तो पूरा किया जाए, पढ़ने के लिए आता है एटलीस्ट वहाँ पढ़ाई तो की जाए, और जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वही बेसिक नीड्स तो पूरी होनी चाहिए ना। जैसे स्टूडेंट की इतनी शिकायतें हैं, पहले ही शिकायतें आपने कहीं क्यों नहीं की? एकदम से बहुत सारी शिकायतें आ गई। ये फीस भरने के बाद ही शिकायतें की? सर हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम है हमारे हर मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे एक बार एग्जाम्स के फॉर्म फिल हो गए तो मेरे दोबारा फॉर्म नहीं फिल होंगे। 8 सेमेस्टर है मेरे, तो हर सेमेस्टर में पहली बार अलग होगा, दूसरी बार अलग होगा, तीसरी बार अलग होगा। वो फॉर्म्स कॉलेज में से फिल किए जाते हैं। और अगर मैंने जैसे किसी बच्चे ने पहले बोलने की कोशिश किया तो उनको एग्जाम देने से रोका गया है। उनको तो वो एग्जाम से देंगे तो सीधी सी बात उनकी डिग्री में सप्ली होगी वो, अगर वो एग्जाम से नहीं तो कहीं जैसे एग्जाम का डर दिखाएगा आपको डर नहीं लगता? के बहाने आपको डराने की कोशिश? हाँ जी सर, एग्जाम्स की, असेसमेंट की फॉर्म्स नहीं फिल होंगे, असेसमेंट नहीं लगेगी। दूसरा ये बताइए, जितनी एग्जैक्ट फीस होती है विभाग की तरफ से, क्या उससे ज़्यादा फीस ली जाती है या उतना ही? सर मैं बहुत पहले की बैच हूँ, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम्स जो मैं कुछ डेज को लूँ, मैं हॉस्टल वाली प्रॉब्लम्स सिर्फ वही बता सकते हैं जी। तो मैम क्या आश्वासन देके गए आपको? मैम देखो सर, अभी कल भी वहाँ जाना है हिसार मैम से मिलने के लिए, उसके बाद आगे पता चलेगा क्या प्रोसेस होगी। तो अभी ये आपके साथ वाली गुड़िया बात कर रही थी, हम इन्होंने मांग किया कि भाई या तो कॉलेज को बंद करो या मैनेजमेंट चेंज करो। सर वो तो मेरे को नहीं पता, बट मेन तो यही है ना कि जहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे वहाँ पढ़ाई तो होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए ना। जिस वैन किन के पैसों से? सर इसकी हम अलग से ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस पे करते हैं। अलग से? हाँ जी, वो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस मंथली दी जाती है खुद की जेब से? हाँ जी। तो कॉलेज की तरफ से सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्ट की? नहीं सर, वो अलग से ट्रांसपोर्ट की जो बच्चे यूज़ करते हैं सिर्फ उनको अलग से फीस पे करनी होती है। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हो? जो भी तक प्रशासन की जो कार्रवाई चल सर रही है? बिल्कुल कुछ ना हो के कुछ तो हो रहा है, धीरे धीरे कुछ तो शायद होगा, कुछ पॉजिटिव वे भी होगा। इससे बुरा तो क्या ही होगा, जो चल रहा है उससे आगे ठीक ही होने पे चीज़। अब तो जैसे जो प्रकरण चल रहा है इससे कॉलेज पे क्या असर पड़ रहा है? सर असल तो यही पड़ रहा है, जो पहले था, पहले किसी को पता नहीं था यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, अब सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ इस कॉलेज में ये चीज़ हो रही है। सर इतनी तो मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर, और पूरा दिन सिर्फ एक पंखे के नीचे बैठना, इतने उसमें पूरी क्लासेस में और पंखे चलते भी नहीं हैं।
बताओ जी, इस मामले पे क्या कहना है आपका? आज महिला आयोग की चेयरपर्सन यहाँ पे आई है। जी, महिला आयोग की चेयरमैन आई है मैडम। हमारे कुछ समय पहले जींद में भी एक ऐसे विषय हुआ था, तो हमें मैडम से बड़ी उम्मीद है। और छात्राएं भी जैसे निकल के आई है तो उनसे भी बड़ी, उनके भी जो चेहरे से देख रहे हैं उनको मैडम ने कहीं ना कहीं आश्वस्त करने वाला काम किया और इस मामले में थोड़ा न्याय होएगा। अब इसमें पूरा हमें ये विश्वास है। और जैसा कि यहाँ की हालतें देख के लग रहा है तो देखो गड़बड़ी तो कॉलेज में है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लिंक रोड से इस तरह के कॉलेजों की हर साल इंस्पेक्शन होती है। लिंक रोड से 8 किलोमीटर अंदर, 7-8 किलोमीटर अंदर कॉलेज है, तो इंस्पेक्शन करने वाले ने क्या देखा भाई, लड़की है, कोई प्राइवेट व्हीकल यहाँ चलते नहीं भाई, कोई कल को यहाँ से लिंक रोड से मेन रोड तक जाए, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेवार होएगा? क्यों जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। 300 स्टूडेंट है, बता रहे हैं 300 स्टूडेंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर हैं। इंस्पेक्शन वाले कर क्या रहे हैं? इसका मतलब रली मिली भी तो नीचे से लेकर ऊपर तक है। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने सारी चीजें नोट की। जी। आपको उम्मीद है कि बेटियों जी को जी न्याय मिलेगा? बिल्कुल, रेणु भाटिया मैडम से हमें बिल्कुल उम्मीद है। जींद का जो मामला था, जींद यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले ऐसे प्रकार का मामला हुआ था। मैडम के आने के बाद 24 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई होगी थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सच सामने आएगा। जो लड़कियां बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है वो है, हमें और जल्द ही न्याय होगा, हमें इस चीज़ की उम्मीद है। लड़कियों की तरफ से और क्या क्या लड़कियों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमने इन लड़कियों को कल फिर से बुलाया है, क्योंकि कल हमने इनकी वो रखी हुई थी हेयरिंग, इसीलिए मैंने आज विजिट किया, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके। कल लड़कियां भी आएंगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। जितनी लड़कियों को हमने कहा है, क्योंकि 300 लड़कियां हैं, इतनी नहीं आ सकती, पर 10, 20, 25 जितनी आना चाहें, 5-6 वैन्स करके वो पे हम करेंगे। जितना भी उनकी वैन्स का खर्चा होगा, आने का, ट्रांसपोर्ट का, हम पे करेंगे, ताकि लड़कियां अपनी बात कर सकें। और लड़कियों को हमने कहा है जो भी अपने पेरेंट्स के साथ भी आना चाहें, पेरेंट्स के साथ भी आ सकती हैं। मेरे साथ महिला पुलिस अधिकारियों ने, हमारे स्टाफ के अधिकारियों ने, महिलाओं ने, और हमारी यहाँ की लोकल CDPO सारी ऑफिसर्स ने, सब ने, हमने गर्ल्स के रूम देखे। ऐसे लगता है कि जब आप एंटर कर रहे हैं कि कितनी ही बदबू है वहाँ पर। अभी गर्ल्स की तरफ से जो शिकायतें दी गई हैं वो हमने ले ली हैं, कल उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। धन्यवाद। लड़कियों का ये भी कहना कि काफ़ी बार वो शिकायतें हम कल करेंगे उसके ऊपर। अब हमारे पास आ गई है शिकायत, कल। आज जैसे लड़कियों से आपकी बातचीत हुई तो लड़कियों ने क्या कहा जी? नहीं, लड़कियों ने जो अपनी ग्रीवेंस रखी है हमने सुनी है। हमने विजिट भी किया ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि गलत है। जो हमने ठीक पाया उसके लिए ठीक बोलेंगे, जो गलत पाया उसके लिए गलत बोलेंगे। छात्राओं से मिलने के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूशन